तो वीडियो के थंबनेल से आपको समझ आया होगा आज की इस वीडियो में एसएससी जो दिल्ली पुलिस के फॉर्म लगे हैं कांस्टेबल वाले, यहाँ पर अभी भी टाइम लिमिट है आपके पास, अभी भी अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है, एक तो जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मैं वो दिखा दूँगा कि लास्ट टाइम पेपर किस तरह का आया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जो आपको कवर करने होंगे ये डिस्कशन कर लेंगे। लास्ट टाइम कट ऑफ भी कितना गया था, मेल कैटेगरी फीमेल कैटेगरी दोनों का ऑफिशियल कट ऑफ कितना गया था वो भी आपसे डिस्कस कर लूँगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तैयारी कैसे कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम है, वो भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जिनको नहीं पता उनको मैं पहले क्लियर कर दूँ, यहाँ पर एसएससी में दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज निकाली गई जहाँ पर सभी ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम दिसंबर के मंथ में होने जा रहा है। और वैकेंसीज़ की मैं बात कर लूँ, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपको 7547 देखने को मिल रही है, जिसमें फीमेल की वैकेंसीज लगभग 2500 के करीब है, बाकी सारी वैकेंसीज मेल कैटेगरी की देखने को मिलेंगी। तो ये 7500 वैकेंसीज छोटा नंबर नहीं है, इतनी बड़ी वैकेंसीज आपके सामने आई हैं। आपके पास टाइम भी है, आपको तैयारी करनी चाहिए। अभी नोटिफिकेशन डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, हालांकि ये नोटिफिकेशन जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं करता, डिटेल में पढ़ना चाहते हो सिलेबस क्या है, वो सब कुछ इस पीडीएफ में दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। अब हम चलते हैं आगे, जो मेन पॉइंट्स है जो थंबनेल भी आपने देखे वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ लास्ट टाइम कितना गया था। तो देखिए लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था ये उसके रिजल्ट का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसका कट ऑफ को लेकर ऑफिशियल अपडेट था, वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले बताया कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करे गए थे, टोटल 5690 कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करे गए थे, इसमें मेल फीमेल दोनों कैटेगरी को ऐड करके बताया जा रहा है। अब हम चल लेते हैं पहले कट ऑफ कितना गया था। देखो मेल कैटेगरी की मैं सबसे पहले बात करूँगा, तो जनरल कैटेगरी की बात करेंगे 72.205 का यहाँ पे कट ऑफ गया था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो पार्ट ए पार्ट बी को छोटे टोटल मार्क्स देखो, 100 में से कितने मार्क्स जा रहे हैं, 72 मार्क्स जा रहे हैं। फाइनल कट ऑफ मेल कैटेगरी का जनरल कैटेगरी थी। वैसे अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की तो 68 के आसपास का कट ऑफ गया था, एसटी कैटेगरी का 65 गया था, एससी कैटेगरी का 57 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 62 गया था। ये वाला पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप ये भी जाकर डाउनलोड कर लेना और डिटेल में सारा कुछ एक्स सर्विसमैन को देखना होगा वो भी देख लेना। अब हम चलते हैं फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। फीमेल कैटेगरी का भी जो फाइनल कट ऑफ गया था, तो जनरल कैटेगरी की बात करेंगे 56.72 मार्क्स का कट ऑफ गया था 100 में से, यानी कि लगभग 56-57 आप बोल सकते हो। फिर बाकी ओबीसी का 53 देखने को मिल रहा है, एसटी का 49 है, एससी का 45, ईडब्ल्यूएस का 44.9 यानी कि 45 के आसपास कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कट ऑफ लास्ट टाइम जो पेपर होता है उसका कट ऑफ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ऑफिशियल पीडीएफ है, ये भी आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। अब आपको समझ आ रहा है कंपटीशन का लेवल किस तरह का रहता है। मेल कैटेगरी का 72 के आसपास था और फीमेल कैटेगरी का 56-57 के आसपास बोलो जनरल कैटेगरी का। तो आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है, कितने टॉपिक आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, वो सारी क्लैरिटी थोड़ी सी आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। अब हम चलते हैं एक बार किसी पर्टिकुलर एक दिन की कोई शिफ्ट में उठा लेता हूँ, जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, पहली शिफ्ट वो वाला आपसे मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर ये रहा आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखा दूंगा एक बार, लेकिन अब इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले देख लेते क्वेश्चन पेपर किस तरह का आ रहा था। पार्ट ए की बात करेंगे, जैसे देखो आपसे यूनियन बजट के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था, तो आपको समझ आ रहा है कि बजट वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक शिफ्ट में नहीं, कई सारी शिफ्ट में बजट से क्वेश्चन आ रहा था, तो इस बार भी आपको बजट पढ़ के जाना अच्छे तरीके से ना। फिर ये बेसिक बायोलॉजी की बात करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये वायरस फंजाई वगैरह इनके बारे में पढ़ना होगा आपको। आर्टिकल्स की बात करेंगे, आर्टिकल्स तो तकरीबन हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल्स से यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल्स आपको सारे कवर करने पड़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट से भी हटके कुछ और एक्स्ट्रा आपको आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ये बेसिक कल्चर वगैरह की बात करेंगे, कल्चर से आ रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्राइज़ वगैरह। अवार्ड्स और प्राइज़ की जो कैटेगरी है, अवार्ड्स और प्राइज़ की कैटेगरी हर एक शिफ्ट में तकरीबन 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, किसी किसी में ज़्यादा भी थे, लेकिन 2 क्वेश्चन कम से कम आ ही रहे थे। तो आपको यहाँ से समझ आ रहा हो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहने वाले हैं। ये बेसिक मैप से क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल से कौन सी स्टेट ऑफ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। देखो प्राइस से इसी सेट में 3 क्वेश्चन आ गए, मैं आपको कहा ना अवार्ड प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर टैक्स स्लैब से क्वेश्चन आया हुआ है, ये फिर से बायोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ स्पोर्ट्स प्लेयर की बात करेंगे, वहाँ से सारा रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये टूरिस्ट प्लेसेस की बात करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। सेंसस 2011 भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे थे। यूनियन बजट में देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गए आपको। ये फिर से अवार्ड्स वाली कैटेगरी से क्वेश्चन बन गया है।
तो आपको समझ आ रहा होगा ना, फेमस पर्सनैलिटीज़ हो गया, ये अवार्ड्स प्राइजेज़ हो गया, 5-6 क्वेश्चन तो खाली इसी से बन रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर की बात करेंगे, बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिक आइडिया आपको लग रहा है, ये फिर से टूरिस्ट डेस्टिनेशन कह सकते हो, कल्चर कह लो, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर से अवार्ड से क्वेश्चन आए हुआ। तो आप देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। तो इस तरीके से ये बेसिक बायोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है, इंजाइम वाली कैटेगरी से, एक बार फिर आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया है। तो आप देखो भी आर्टिकल्स, अवार्ड, प्राइजेस, यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन गए हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ आ रहे होंगे बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन बने, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात करें तो आर्टिकल्स वगैरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो पहले से वो इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हैं आपकी। बाकी कल्चर वगैरह वो सारा कुछ देखा जा रहा है आपका। रिवर से 2 क्वेश्चन बन गए, फिर से स्पोर्ट्स की कैटेगरी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही है ना। फिर से फोक सॉन्ग यानी कि कल्चर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 8 फोल्ड पाथ बेसिक हिस्ट्री जो है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे आगे चलेंगे, ये फिर से यूनियन बजट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, तो यूनियन बजट के ऊपर इसी सेट में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। तो इनकी इंपॉर्टेंस समझ लो। फिर से बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, पॉलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ पूरा पेपर आप आराम से देख लेना, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करेंगे, एनालॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये बेसिक जो ये फिगर एनालॉजी होती है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। कंप्लीट द पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये डाइस क्यूब वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। फिर ये सीरीज कंप्लीशन आपको देखने को मिल रहा है। तो नॉन वर्बल में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। डाई से 2 क्वेश्चन आ गए, नंबर एनालॉजी है, नंबर सीरीज है। फिर से ये फिगर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कंप्लीट द पैटर्न है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। वेन डायग्राम से फिर से क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी तक देखो 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। 12 में से 8-10 क्वेश्चन तो सिर्फ वही हैं जो ये नॉन वर्बल से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी अगर आप एग्जाम को तैयारी करनी है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही अच्छे तरीके से कवर करनी होगी, तभी बात बनने वाली है। फिर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। फिर से पेपर फोल्डिंग आ गया, नॉन वर्बल का आ गया। तो फिर से नॉन वर्बल का आ गया, एम्बेडेड फिगर वाला। तो अब देखो कितना इंपॉर्टेंट ये रहने वाला टॉपिक है। फिर से नॉन वर्बल मिरर इमेजेस वाला कंसेप्ट आपके सामने आ गया, फिगर कंप्लीशन आ रहा है। तो एक ही सेट में देखो कितने सारे क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल के ही देखने को मिल रहे हैं। आपके सामने क्लैरिटी है पूरी। तो इस नॉन वर्बल को या वर्बल दोनों को आपको बड़े अच्छे तरीके से कवर करना होगा। फिर मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स से बेसिक होल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। रेशो से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है। मेंसुरेशन से आ रहा है। फिर से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है। ये फिर से मेंसुरेशन आ गया। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया। परसेंटेज आ गया। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आ गया। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क वो वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। मेंसुरेशन, परसेंटेज, तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पर क्वेश्चन इसके घूम रहे हैं। फिर कंप्यूटर का सेक्शन आ गया। तो इस तरीके से पूरे 100 क्वेश्चन का सेट आपको मैंने दिखा दिया कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिल रही होगी। तो अब आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने देख लिए। हालांकि एक सेट से कुछ नहीं होने वाला है, आपको एटलीस्ट 5 से 6 सेट का, अलग अलग दिन के 5 से 6 सेट का एनालिसिस करोगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन मैंने देखे, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अवार्ड और प्राइजेस, ये रिवर्स हो गया, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, जनरल अवेयरनेस में बजट हो गया। ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और रीजनिंग में आपको मैंने अभी दिखाई दे कि वर्बल नॉन वर्बल में नॉन वर्बल कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर मैथमेटिक्स में परसेंटेज, ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मेंसुरेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन टॉपिकों को कवर करना ही करना है। अब हम चलते हैं तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो जेके लेटेस्ट इन्फो, ठीक है। आप जैसे जेके लेटेस्ट इन्फो सर्च करोगे, ये चैनल आपको ओपन करना है। यहाँ पर आप जाओगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आप जैसे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आओगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। ये कंप्लीट कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है। इस प्लेलिस्ट में अभी तक सिर्फ 6 वीडियोज़ ही कंप्लीट करी गई, 6 वीडियोज़ यहाँ पर ऐड करी गई हैं। इन वीडियोज़ में होता क्या है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, ऑल सब्जेक्ट्स इन वन वीडियो, मतलब रीजनिंग भी होती है, मैथ भी होता है, करंट अफेयर्स भी होते हैं, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी होता है, इंग्लिश का क्वेश्चन भी होता है, हिस्ट्री का भी होता है, आने वाले टाइम में पॉलिटी भी ऐड होगी और भी सब्जेक्ट इस तरह से ऐड होते जाएंगे। तो एक ही वीडियो में ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। अभी तक अगर मैं बात करूँ 6 वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप सभी वीडियोस को जाके देख सकते हो और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। फिलहाल
ये फ्री में क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। डे 6 तक वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, टाइम दिसंबर तक है, तब तक आपको कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ अगर आप बोलोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो पहले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, थ्योरेटिकल पढ़ते जाओ, एमसीक्यू लगाते जाओ, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसे बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं रहने वाली है। और जब तैयारी हो जाएगी फिर आपको बस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो। हालांकि अगर आपको यहाँ पर आने में डिफिकल्टी होगी, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीट कोर्स के नाम से, आप वो क्लिक कर लेना, आप डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट में आ जाओगे और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। और जितने भी पीडीएफ हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर का है, चाहे वो सिलेबस का है, फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है, चाहे कट ऑफ का है, ये सारे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से है। कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में लिंक मिल जाएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।